हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। लोकेशन आप समझ ही गए होंगे, UER2 पैकेज 2। और ये ब्रिज जो कि बन रहा है मंगेशपुर ड्रेन के ऊपर से। अब इसका काम कंप्लीशन की साइड है। डेक स्लैब का कुछ पार्ट है जो सामने आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना ही पार्ट इसका बचा हुआ है, बाकी ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे पहले वीडियो में हमने बताया था कि होली से पहले इसे कंप्लीट होने की उम्मीद है डेक स्लैब का काम। लेकिन हाँ, अब होली तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मार्च के महीने में हो जाएगा। मार्च में 3rd वीक तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये लोकेशन एक बार मैप में भी हम देख लेते हैं। ये लोकेशन 18 किलोमीटर है NH48 से, दिल्ली जयपुर रोड से। ये देखिए, इस लोकेशन पर ही कनेक्ट होता है NH48 से। ये लोकेशन है शिवमूर्ति महिपालपुर, और यहाँ से द्वारका की साइड जाते हुए 18 किलोमीटर हम चलेंगे इसी रोड पर, तो ये लोकेशन आ जाएगी जहाँ से हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है और जहाँ पर ये काम पेंडिंग मैंने दिखाया आपको। यहाँ मैप में कुछ महीने पहले का अपडेट है। जैसे यहाँ गर्डर लॉन्चिंग दिखाई गई है होते हुए, यहाँ से देखिए, यहाँ डेक स्लैब कुछ हिस्से बना है। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे, कुछ आगे जाने के बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा बहादुरगढ़ स्पर का इंटरसेक्शन। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लोकनायकपुरम के सामने क्या प्रोग्रेस है रोड की, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा यहाँ तक। और यहाँ से आगे UER2 कनेक्ट हो जाएगा NH44 में बकोली गांव के पास, अलीपुर गांव के पास, इस वाले पॉइंट पर। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आ गए हम। ये लोकेशन है नागुली नजफगढ़ रोड। इसके ऊपर वाले पार्ट में एक साइड का डेक स्लैब कंप्लीट हो गया, जैसा आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और 8 गर्डर्स तो यहाँ बच गई कंप्लीट, और 4 यहाँ, मतलब इतना ही काम इसमें बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो क्रॉस गर्डर्स हैं वो भी नहीं बने हैं, तो ये मेन काम है। इसे बनने में अभी टाइम लगेगा, मतलब इसके बनने के बाद में ही डेक स्लैब का काम यहाँ शुरू होगा। यहाँ से और नंगली सकरावती की साइड अगर देखें तो ये बिल्कुल कंप्लीट है। इसमें डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के एंड में इसमें ब्लैक टॉप करने का काम शुरू हो जाएगा, चाहे वो इस वाले एंड से हो चाहे वो दूसरी साइड वाले एंड से, लेकिन इसमें काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो काम बचा हुआ है सिर्फ इतने हिस्से में बचा हुआ है। 2 स्पैन एक कैरेजवे के मान लो, और 1 स्पैन एक कैरेजवे का, सिर्फ इतना ही इसमें काम बचा हुआ है। ये काम 2 हफ्ते ले लेगा, क्योंकि अभी होली के आसपास थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है, काफ़ी लोग छुट्टी पर भी चले जाते हैं। लेकिन काम जिस हिसाब से कुछ महीने में हुआ है, 2-3 महीने में, तो काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ किया गया है। और अब उम्मीद करेंगे कि आगे भी काम इसी तरीके से इसमें कंप्लीट हो। तो ये डेक स्लैब का ये वाला जो पार्ट है, ये अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अगले 2 हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका एक व्यू दिखाता हूँ मैं चारों साइड से। अभी जो सामने लोकेशन दिखाई दे रही है, लेफ्ट में है दिचाव एनक्लेव, राइट हैंड साइड पे सारा ये जय विहार है। जय विहार फेज 1, फेज 2, पार्ट 1, पार्ट 2 जैसे भी इसे कहते हैं। और दिचाव एनक्लेव के बाद में दिचाव गांव भी है, वो थोड़ा आगे है यहाँ से। DTC के डिपो यहाँ दिखाई दे रहे हैं सामने। बड़ा शानदार व्यू आएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ट्रैफिक चलते हुए भी सेम ऐसे ही हम इसका व्यू भी दिखाएंगे आपको। अब सामने नगली सकरावती होते हुए सीधे ये NH48 पे जाके मिल जाएगा UER2। इससे आगे ये कंप्लीट है। मंगेशपुर ड्रेन एक साइड में साइबी नदी से मिलने के लिए जाते हुए, और यहाँ ये पार्ट है जो अब इनकम्प्लीट है। UER2 के कंप्लीट होने की वेट थोड़ी सी लंबी हो गई है। हमें उम्मीद थी कि लास्ट ईयर दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन था दिल्ली में, तो हमें उम्मीद थी कि उससे पहले इसे कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन काम में जो तेज़ी आई है वो पिछले 2-3 महीने में आई है। अगर ऐसी तेज़ी पहले लाई जा सकती तो काम में शायद फ़र्क पड़ता, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से बार बार ग्रैप 3-4 का लगना, उसने काफ़ी काम को डिले किया। उसके अलावा उससे पहले मानसून ने काफ़ी इसमें टाइम लगाया, क्योंकि ये ड्रेन के आसपास काम करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था मानसून के टाइम में। ये जो सर्विस रोड यहाँ बनाई जाएगी, यहीं पर भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ड्रेन के आसपास हैवी मशीनरी का चलाना मुश्किल होता था।
यहाँ ड्रेन के दोनों साइड में पहले रोड होता था और ड्रेन के दोनों साइड में दीवारें भी थी। अब जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा ऊपर के साइड का, उसके बाद में जो कंपनी है KCPL वो यहाँ रोड भी बना के देगी, पहले से बहुत अच्छा बना के देगी, दीवारें भी बना के देगी उसमें दोनों साइड में सेफ्टी के साथ में। यहाँ एक छोटा सा पैच है जहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग बाद में की गई थी और अब यहाँ शटरिंग का काम शुरू हो गया है। इनके इंजीनियर साहब ने बताया था जब वहाँ डेक स्लैब का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ये करेंगे, तो वहाँ कंप्लीट होने वाला है, तो इन्होंने यहाँ पर भी लोग काम में लगा दिए, तो ये काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं जहाँ जाकर ये ब्रिज एंड होता है बहादुरगढ़ स्पर के इंटरसेक्शन से थोड़ा सा पहले। यहाँ सबसे पहले आप ट्रैफिक का वॉल्यूम देखिए, ये अभी शुरू नहीं हुआ है ऑफिशियली, क्योंकि बहादुरगढ़ स्पर को ओपन किया गया है पब्लिक के इस्तेमाल के लिए और गूगल मैप यहाँ से लोकेशन बताने लगा है, यहाँ से रूट बताने लगा है, तो काफ़ी लोग यहाँ से आने जाने लगे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम बचता है सच में। यहाँ से आने जाने के अलावा जो भी रूट्स अवेलेबल हैं उसमें कम से कम भी आधे से पौना घंटा ज़्यादा लगेगा, इसलिए लोग इसका कुछ इनकम्प्लीट हिस्सा है उसका भी इस्तेमाल करके जब पहुँचते हैं मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर और वहाँ से पैकेज 3 का जो पार्ट है जो ओपन किया जा चुका है ऑफिशियली, उसका इस्तेमाल करते हुए द्वारका या एयरपोर्ट की साइड जाते हैं तो काफ़ी कम समय लगता है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ ये आदिवाल का वो वाला पार्ट जो कि रिपेयर किया गया था कुछ टाइम पहले, इस पर ब्लैक टॉप अप किया जाना है और मुझे उम्मीद है कि इसी साइड से डीबीएम का काम स्टार्ट किया जाएगा और यहीं से होते हुए इसका ब्रिज का डीबीएम का काम किया जाएगा। लेट्स सी कैसे ये काम करेंगे। चलो हम इसका इंटरसेक्शन देखते हैं जो कि अभी ओपन है, इतनी गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही हैं तो ऑब्वियसली वो ओपन है। उसमें क्या काम हुआ है, कितनी उस पर प्रोग्रेस हो गई है वो भी हम देख लेते हैं। इस इंटरसेक्शन का जो पार्ट हमें सामने दिखाई दे रहा है, जो फ्लाईओवर्स, ये सब पैकेज 2 का ही हिस्सा है। यहाँ से लेफ्ट में सभी गाड़ियां आ जा रही हैं, यही देखते हैं हम। मतलब बहुत समय बच जाता है यहाँ से बहादुरगढ़ पहुँचने में। सिर्फ 7 किलोमीटर है, मुश्किल से 5 मिनट यहाँ से लगते हैं। अरे ये बड़ा अच्छा हो गया, देखिए इस फ्लाईओवर के ऊपर डीबीएम का काम किया जा चुका है। ये तो बहुत खुशी वाली बात होगी हमारे लिए कि काम में यहाँ पे कुछ तरक्की हुई है। दूसरे वाला जो फ्लाईओवर है ऊंचे वाला, इस पर अभी काम नहीं हुआ है, इस पर अभी क्रैश बैरियर का काम भी कई जगह बचा हुआ है, तो इसमें भी डीबीएम का काम जल्दी ही किया जाएगा। इस महीने अगले महीने मुझे लगता है डीबीएम का काम काफ़ी हिस्से में किया जाएगा, क्योंकि पैकेज 2 में डीबीएम का काम काफ़ी हिस्से में पेंडिंग था, जो कि अब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है कि ब्लैक टॉप किया जा रहा है। अच्छा, ये जो पॉइंट है जहाँ पर से यूरिया 2 के बहादुरगढ़ स्पर को बंद किया जाता था, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, अब जो यहाँ बैरिकेड्स होते थे वो अब यहाँ है ही नहीं, और जो हिस्सा था बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ था, कच्चा रास्ता था, वो बना दिया गया है। मतलब इस पे डीबीएम बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। यहाँ कुछ हिस्से में डीबीएम किया जाना है। गाड़ी दोनों साइड से ही आ जा रही है, लेफ्ट वाले रोड से ज़्यादा आ जा रहे हैं लोग। ये बहुत अच्छा कर दिया कि भाई ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, लोग बड़े स्मूथ तरीके से यहाँ से आ जा रहे हैं। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो द्वारका जाने के लिए यहीं से इस फ्लाईओवर पे हम चढ़ेंगे और बिल्कुल सीधा जाके राइट टर्न लेके जो ब्रिज है मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर वाला, उसमें जाके मर्ज हो जाएगा ट्रैफिक, अब वहाँ से निकल पाएंगे। यहाँ क्योंकि डीबीएम कंप्लीट हो गया नीचे वाले फ्लाईओवर पे, तो इस पे यहाँ से बंद किया गया है कि लोग गलती से इस पर ना चले जाएं, क्योंकि मैक्सिमम लोग फर्स्ट टाइमर आते हैं यहाँ पर गूगल मैप की सहायता से। तो ये तो बड़ा अच्छा देखने को मिल गया कि भाई यहाँ ब्लैक टॉप किया जा चुका है एक फ्लाईओवर के ऊपर। ये फ्लाईओवर उन लोगों के काम आएगा जो लोग आएंगे रोहिणी की साइड से, मुंडका की साइड से, और जिन्हें बहादुरगढ़ की साइड जाना है उन लोगों के काम में ये वाला फ्लाईओवर आएगा। इस पर ये डीबीएम का काम हो गया है। अब मुझे ये देखना है पैकेज 2 में लेन मार्किंग कहाँ शुरू होगी सबसे पहले, ये मुझे नोटिस करना है। अभी तक ये मुझे लेन मार्किंग अभी इसमें कहीं पर भी नहीं हुई है। बाकी काफ़ी काम बचा है इसमें अभी ब्लैक टॉप का, तो उसमें टाइम हो सकता लगे, लेकिन अब काम में तेजी। देखिए सामने जो फ्लाईओवर है मिडल वाला,
इसमें भी ब्लैक टॉप अभी नया किया गया है। और यहाँ से अब आगे मैं आपको नेक्स्ट जो व्यू दिखाऊंगा वो दिखेंगे हम लोकनायकपुरम के सामने जो कास्टिंग यार्ड था वहाँ कितना काम हो गया है। अब सीधे हम आपको वहीं लिए चलते हैं। ये हम पहुँच गए हैं अगली लोकेशन पर, सामने है लोकनायकपुरम। यहाँ ये फ्लाईओवर आके डाउन आ जाता है और ये वही लोकेशन है जहाँ पहले कास्टिंग यार्ड होता था। नीचे रोड पर देखिए पेंटिंग बनाई गई है और ये आप समझ गए होंगे किस चीज़ के लिए है। जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है उसकी प्रैक्टिस के लिए ये जगह बड़ी सूटेबल मिली जिसने भी ये बनाया। यहाँ देखिए कास्टिंग यार्ड वाला जो पार्ट है वो प्लेन किया जा चुका है, उस पर रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। और लेफ्ट में जो सर्विस रोड है उस पर नया रोड बनाया जा रहा है। रोड लिंक का काम हो रहा है ब्लैक टॉप का, ये देखिए। और जो मिडिल वाला पार्ट है उसे बिल्कुल प्लेन किया जा चुका है और उस पर सब ग्रेडिंग का काम किया जा रहा है। मतलब काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये भी लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा है जिस पर ये कास्टिंग यार्ड होता था और इसमें भी टाइम लगेगा अभी। और ये जो डीबीएम का काम हो रहा है ये फाइनल लेयर इसकी डाली जा रही है यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको देख के लगता है कि अब काम में काफ़ी तेज़ी आ गई है पैकेज 2 में। अब ये कंप्लीट कर देंगे जल्दी। ये जो सामने मशीनरी दिखाई दे रही है इसी की मदद से रोड का लेवल बिल्कुल एक जैसा बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ड्राइव है बहुत स्मूथ होती है। ये इन्हीं मशीनरी की वजह से बनाया जाता है। तो अब बहुत अच्छा लेवल हो गया है हमारे नए हाईवेज का। इन्हीं की मदद से हम गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चला सकते हैं। यहाँ से आगे देखिए जितना हिस्सा था जहाँ कास्टिंग यार्ड होता था वो बिल्कुल प्लेन किया जा चुका है और उसे लेवल किया जा रहा है ताकि उस पर रोड बनाने की तैयारी की जा सके। ये देखिए लोकनायकपुरम के फ्लैट्स जो अभी रिसेंटली ईडीडी की स्कीम निकली थी उनमें यही फ्लैट्स थे जो बिक्री के लिए निकले थे। और मुझे लास्ट वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स आए, उन्होंने बताया था कि MIG के सभी फ्लैट्स इसमें सोल्ड आउट हो चुके हैं इन बिल्डिंग्स में। और इन फ्लैट्स के बैक साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लैट्स हैं जो कि शायद 15-20 साल पहले डीडी ने यहाँ पर अलॉट किए थे। अब यहाँ पर मैसिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इस पूरे एरिया में। यहाँ पर बक्करवाला गांव है और बक्करवाला JJ कॉलोनी है, लोकनायकपुरम है और इतना स्पेस है कि DDA कुछ भी यहाँ पर नया डेवलपमेंट ला सकता है। ग्रीनफील्ड एरिया आसपास में बहुत ज़्यादा और सरकार जो भी यहाँ स्कीम लाना चाहे ला सकती है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पर होने को मिलेगी हमें। यहाँ देखिए यहाँ स्पेस ज़्यादा दिया गया है, ऑब्वियसली यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाएगा। अब जब कंप्लीशन होने लगेगा तो कंफर्म भी हो जाएगा हमें। तो ये वीडियो था पैकेज 2 के लिए जिसमें हमने देखा मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर ब्रिज, उसके बाद में बहादुरगढ़ स्पर का इंटरसेक्शन और लोकनायकपुरम के सामने जो रोड बनाया जाता है वो हमने देखा। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जल्दी आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में आप बताना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।